हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके साथ, जो है ब्लॉकचेन के ऊपर। बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। काफी डिस्कशन भी चल रहा है आजकल इसके ऊपर, राइट? एंड वेरियस कंपनीज इन इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट आर डूइंग लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन दिस टेक्नोलॉजी और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि एक तो हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन, बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इट। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच डिटेल्स, आई थिंक दे आर मच बेटर वीडियोस ऑन इट। तो थोड़ा सा एक हाई लेवल व्यू, एंड ऑल्सो कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया अबाउट इट। ठीक है, व्हाट आर वेरियस टेक कंपनीज, वेरियस बैंकिंग कंपनीज, वेरियस पावर कंपनीज, व्हाट आर दीज गाइज ट्राइंग टू डू इन दिस स्पेस। तो उस पर थोड़ा फोकस हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली होता क्या है। तो आई एम श्योर कि काफी सारे एज आई सेड बहुत वीडियोस हैं, तो एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो अब सिंपल अगर हम देखें, लेजर आपको पता है ना क्या होता है, एक बही खाता, राइट? तो हर चीज का पहले एक बिजनेसेस में हम बही खाता रखते हैं। बैंक्स जो है वो एक एक तरह से बही खाता रख रहे हैं, राइट? आपका कोई, आप अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं, अब यूपीआई से हम पैसा किसी को भेजते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जाके कोई आपका पैसा लेके वहां डालता है कैश, ऐसा नहीं होता ना। तो इट इज जस्ट अ बैंक एंट्री, एक एंट्री होती है, ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाती है और उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, राइट? तो वो एक बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक है वो एक बही खाता आपके लिए मेंटेन कर रहा है, और एक उसका बैंक होगा वो उसका बही खाता अपडेट कर रहा है, तो वो वहां पर वो अपडेट हो गया है। अगर इसमें बीच में इंटरमीडिएटरीज भी हैं, राइट? तो म्यूचुअल फंड अपना आपने बाय किया तो फिर उसमें बीच में इंटरमीडिएटरीज भी आ जाते हैं, तो वो एक से लेके दूसरा बाय कर रहा है, तो वो सब चीजें वहां पर इस तरह से अलग अलग बहुत सारे ऐसे डिजिटल बही खाते चल रहे हैं। पहले ये सब चीजें उस मैनुअली होता था, रजिस्टर्स पे होता था। फिर ये चीजें जो हैं अब जो है सब कुछ ऑनलाइन हो गई है, तो अब ये मीडिएटर्स जो हैं इसमें बही खाता से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से ये जो डिफरेंट बैंक्स हैं, ये अलग अलग ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग जो हैं ये बही खाता मैनेज करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ब्लॉकचेन कहाँ हेल्प करता है। तो ब्लॉकचेन एक तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड बही खाता है। तो अब जैसे बैंक का बही खाता आपको अपना वहां पर स्टेटमेंट दिख रहा है, जिसका दूसरा अकाउंट है उसको अपना दिख रहा है। लेकिन नाउ दिस विद दिस सिस्टम ऑफ ब्लॉकचेन व्हाट इज हैपनिंग इज कि एवरी ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग इज बीइंग वैलिडेटेड बाय वेरियस पीपल। मतलब बहुत सारे इसमें अलग अलग प्लेयर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बैंक्स में ट्रांजेक्शन वैलिडेट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, राइट? या डिफरेंट दो बैंक्स कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो कौन, वो कैम्स जैसे सीडीएसएल जैसी कंपनीज वो उसको ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, राइट? लेकिन जब हम उसी जगह ब्लॉकचेन को ले आते हैं, तो अगर आपने एक मनी ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरी जगह, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वैलिडेट दैट ट्रांजेक्शन कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, या फिर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट किया। तो वो बहुत सारे लोग हैं, हाँ यार इसने किया इसने किया इसने किया, एंड एवरीवन नोज इट। ऑब्वियसली दे डोंट नो योर नेम बिकॉज दैट इज अ कोड। ठीक है, वो एक आपका आईडी है, आई वुड से सिंपल अगर लैंग्वेज में, तो वो आईडी से वो कि हाँ इस आईडी ने इसको ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, तो इस तरह से वो ब्लॉकचेन चलता है। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूटेड, आई वुड से डिस्ट्रीब्यूटेड एक लेजर है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी एक के हाथ में पावर नहीं है। यहाँ पर बैंक के हाथ में पावर होती है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज के हाथ में पावर होती है, या अगर हम एक गूगल टाइप की कंपनीज ले लें जिनके हाथ में पावर है। ठीक है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो हमारी जाती हैं या हम जो सर्च करते हैं तो वो वहां पर एक कंपनी के पास पावर है। यहाँ पर क्या है कि बिकॉज एवरी वन नोज एंड वैलिडेट्स, लॉट ऑफ पीपल वैलिडेट दैट ट्रांजेक्शन, तो उसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। वो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक आदमी वैलिडेट नहीं कर रहा। जो वैलिडेशन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? जो वैलिडेट कर रहा है उस ट्रांजेक्शन को, ठीक है, जो कह रहा है, हाँ, तो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप बैंक पे ट्रस्ट कर रहे हो कि यार इसने, मैंने ट्रांजेक्शन किया, इसने भेज दिया होगा या किसी से रिसीव हुआ तो मिल गया होगा, राइट? और वो सारा लेजर ढंग से मेंटेन कर रहा होगा, आप ये ट्रस्ट कर रहे हो बैंक पे। तो वही ट्रस्ट आप अब बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि डिसेंट्रलाइज हो गया सारा आपका जो है ट्रस्ट, डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट हो गया, बहुत सारे लोग उसको चेक कर रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी इस तरह से बनी हुई है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स उसको वैलिडेट करते हैं, ठीक है, विद लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर। और फिर जिसने वैलिडेट किया उसको कुछ अवार्ड
दे सकते हैं, मतलब उसको अवार्ड देते हैं कि हाँ यार तूने किया, फिर सब कहते हैं हाँ यार किया, और फिर वो वहां पर एक एंट्री लेजर में हो जाती है, ये यहाँ से वो, और एवरीवन नोज दैट एंट्री। ठीक है, जितने भी लोग हैं उससे जुड़े हुए, एवरीवन नोज दैट एंट्री, बट नो वन नोज ऑब्वियसली नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ये क्रिप्टोग्राफी से ये सारी चीजें होती हैं। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टिक मैसेजेस होते हैं सारे की, मतलब बहुत ऐसी हाई टेक्नोलॉजी है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जिससे ये सारी चीजें प्राइवेसी की बहुत मतलब हाईएस्ट लेवल पे है। तो आप ये नहीं पता चल सकता कि आपके साथ कोई टैग नहीं कर सकता वो, अनलेस अनटिल आपने उसको शेयर किया वो डेटा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। तो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में ये कोई भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस किसी भी टाइप की, नॉट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मैनेज करती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक की जगह बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, राइट। और एक की पावर वो खत्म की जा सकती है। अब वो उस अब एक पावर ऑब्वियसली एक नहीं है, कई लोग होते हैं ना उसमें, बीच में एक ट्रांजेक्शन के बीच में कई बैंक्स हैं, कई बीच में इंटरमीडिएटरीज हैं, आरबीआई भी है, ये सब है। तो वो सारा सिस्टम हटा के एक बहुत सारे लोग उसको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं और वैलिडेट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन ने एंटर किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें वो एमिट हुई अलग अलग जगह पे, बहुत सारे लोगों ने उसको वैलिडेट किया, कंप्यूटर्स ने उसको वैलिडेट किया, और फिर वो जो ट्रांजेक्शन हो गई तो वो एक ब्लॉक की तरह उस पूरी ब्लॉक चेन में जो टेक्नोलॉजी में है वहां पर एंटर हो गई, और वो बाकी सब ट्रांजेक्शन के साथ भी कनेक्ट हो गई और उसकी हिस्ट्री सेव हो गई। तो एवरीवन कैन सी दैट ट्रांजेक्शन नाउ। ठीक है, एंड नो वन कैन चेंज इट। ये भी है कि नो वन कैन चेंज इट नाउ, मतलब सबको एग्री होना पड़ेगा जितने भी लोग हैं कि हाँ इसको चेंज करना है, तो ही वो चेंज हो सकती है, अदरवाइज वो चेंज नहीं हो सकती। तो दैट्स हाउ इट इज बेसिकली प्लान्ड। अब वो कौन ट्रांजेक्शन वैलिडेट करता है उसके लिए, जो बिटकॉइन कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि भाई उसको कुछ एडवांटेज तो देना पड़ेगा ना, क्यों नहीं तो मैं क्यों करूंगा वैलिडेट उसको, मैं इतने कंप्यूटर इतनी कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन को वैलिडेट क्यों करूंगा। मैं तभी करूंगा कि मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो वो आप इसलिए वो बिटकॉइन क्रिएट हुआ था कि बस को बिटकॉइन मिल जाएंगे, ऐसे ईथर करके इथेरियम में ईथर मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सिस्टम में कि आपको वैलिडेशन करने के लिए वो बेनिफिट देने के लिए आपको वो एक अवार्ड है। बिटकॉइन इज अवार्ड, ईथर इज अवार्ड, सिंपल। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, तो एक तो ट्रस्ट सिस्टम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो इज नॉट वन एंड एवरीवन नोज एवरीथिंग, तो ट्रस्ट। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो वन एक या दो तीन लोगों के पास पावर नहीं है, एवरीवन हैज द पावर। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हाई है, क्योंकि सबको पता है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज कर देगा तो वो भी सबको पता चल जाएगा, किसने चेंज किया वो भी सबको पता चल जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो चेंज नहीं हो सकता। टाइम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब मल्टीपल मिडिलमैन होते हैं, मल्टीपल वो होता है, तो वो चेक करते हैं, और जब टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पे क्या है कि इट इज मच फास्टर, क्योंकि यू कैन सी एवरीथिंग कि कौन कहाँ अटक रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ यू कैन सी, राइट। तो विजिबिलिटी है उसकी वजह से। देयर इज नो इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ डेटा, राइट। तो किसी के पास वो डेटा का कंट्रोल नहीं है। और टोकनाइजेशन का सिस्टम है कि भाई एक डिजिटल टोकन की तरह वो एक डेटा आपका वहां पर स्टोर हो गया है। तो ये सब उसके एडवांटेज हैं। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल कि भाई डेटा जो है वो यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट। तो वो एक बार आपने कोई ट्रांजेक्शन हो गई, अब आपने कहा नहीं गलती हो गई, तो फिर वो हो गई तो हो गई, वो एक बार ब्लॉकचेन में आ गई तो आ गई, फिर आपको वो रिवर्स ही करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकते, एडिट नहीं कर सकते। कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, बिकॉज वो कंप्यूटर्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्व करनी पड़ती हैं इक्वेशंस टू वैलिडेट दोज ट्रांजैक्शंस, तो मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो आपको वैसा करना पड़ता है। ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है अभी भी, कि भाई इथेरियम अलग चल रहा है, वो बिटकॉइन के नेटवर्क अलग चल रहा है, वो बहुत सारे भी तो पता नहीं, मेरे ख्याल थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग इस टाइप के नेटवर्क, ब्लॉकचेन नेटवर्क चल रहे हैं। तो उनका आपस में वो अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग कोड, अलग अलग चीजों पे चल रहे हैं, तो आपस में इंटर ऑपरेटिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपने उस इथेरियम पे चलाया, इसी तरह किसी और पे चलाया, किसी और पे चलाया, तो फिर वो इंटर ऑपरेबल अभी नहीं हुआ है। तो वो उसमें अभी भी इश्यूज हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई इंडियन कंपनीज क्या क्या कर रही हैं। तो एक तो आईटी कंपनीज, तो अगर आप जाएंगे किसी भी आईटी कंपनी की वेबसाइट पे, इंडिया की इन्फोसिस को ले लो, विप्रो ले लो, एचसीएल टेक ले लो, कोई भी कुछ, आई कैन गिव सम एग्जांपल, जैसे पीसीएस ने एक अपना फ्रेमवर्क डेवलप किया है क्वाड्स करके। सो दे आर वर्किंग विद वेरियस इंडियन कंपनीज एज वेल, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ काम कर रहे हैं विद दैट फ्रेमवर्क ऑफ ब्लॉकचेन, टू पुट दैट ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क इन वेरियस कंपनीज। ठीक है, तो
वो चल रहा है। इन्फोसिस इज ऑल्सो वर्किंग विद लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। एंड विप्रो, मतलब आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी इंडियन टेक कंपनी के नाम के आगे आप ब्लॉकचेन लिखोगे तो यू विल सी देयर पेज एंड यू विल से, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई टीसीएस का ये फ्रेमवर्क है क्वार्ट्ज का। सिमिलरली ये आपको दिख रहा होगा कि ये इन्फोसिस का डिस्क्रिप्शन है कि दे हैव ए ब्लॉकचेन सूट एज वेल। Similarly, they are Wipro, HCL, everyone has it. ठीक है, तो there are a lot of Indian companies who are focusing on it. They know it is a decentralization of various things is going to be the future. ठीक है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर भी मैं जैसे बोला ना कि जहाँ पर भी सेंट्रल है और जहाँ पर टाइम लगता है किसी चीज को, ठीक है, वहां पर आप उसको हटा सकते हैं और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क से वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब और क्या क्या हो रहा है, तो अब जैसे MCX is building a new trading platform based on blockchain technology, right? तो अब उसमें क्या होगा कि भाई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया तो एवरीवन इज लुकिंग एट इट, एवरीवन इज वैलिडेटिंग इट, ठीक है। इसने ये बाय किया, इसने ये सेल किया, एवरीवन वैलिडेट्स इट एंड इट गोज थ्रू इट, ठीक है ना। तो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम दे आर वर्किंग, तो TCS एंड MCX आर वर्किंग, तो MCX ऑन दैट लेवल इज गोइंग ऑन, ठीक है। बिगेस्ट, मतलब इंडिया के 15 बिग बैंक इंक्लूडिंग SDFC, ICICI, कैनरा, SBI बैंक, दे हैव सेट अप IBBIC करके इंडियन ब्लॉकचेन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ठीक है, टू सी ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करने के लिए और उसको इजी प्रोसेस करने के लिए दे हैव सेट अप दिस कंपनी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन का जो यूज है वो बहुत ज्यादा माना जा रहा है, ठीक है। दैट इज, मतलब दे आर बीइंग यूज्ड कि भाई ये जो चीजें हम कर रहे हैं तो ये बैंक्स से का होल्ड कम करके या जैसा भी होगा, ठीक है, और वो डिसेंट्रलाइज पावर करके एंड फास्टर ट्रांजैक्शंस एंड बेटर विजिबिलिटी एंड बेटर ट्रांसपेरेंसी। तो उस थॉट प्रोसेस से देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, बट ऑफ कोर्स देन वी हैव टू सी द रेगुलेशन फ्रेमवर्क एज वेल, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारे फिर और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमारी क्रिप्टोज वगैरह को रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर बजाज इलेक्ट्रिकल्स एंड यस बैंक, दे इम्प्लीमेंटेड अ ब्लॉकचेन बेस्ड वेंडर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर रियल टाइम इन्वेस्टमेंट, कि वेंडर को पैसा चाहिए तो दे सेटअप अ ब्लॉकचेन की भाई इसको चाहिए तो वैलिडेट करेंगे लोग एंड उसको इमीडिएटली वो मिल जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर साइन हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग, टाटा पावर हैज नाउ अनवील, अभी रिसेंटली 6-8 मंथ बैक अनवील ब्लॉकचेन इनेबल्ड सोलर ट्रेडिंग फॉर दिल्ली कस्टमर्स। तो अगर आपने सोलर सेल लगाया हुआ है एंड यू वांट टू सेल दैट पावर, ठीक है, टू समवन एल्स, तो उसके लिए वो ब्लॉकचेन नेटवर्क, या आप बेचना चाह रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कौन खरीदना चाह रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो आएगा, वो ट्रांजैक्शन वहां पर वैलिडेट होगी, वेरियस पीपल विल वैलिडेट इट, सम बेनिफिट विल बी गिवन टू देम एंड वो ब्लॉकचेन में आ जाएगी, तो सबको पता चल जाएगा यहाँ इन्होंने बेची, इन्होंने खरीदी, तो वो ट्रांजैक्शन एक लेजर की तरह, ठीक है, वहां पर वो सेटअप हो जाएगा। Even Mukesh Ambani ji recently said, "Blockchain is a technology I believe in." So it seems that Reliance will also plan something on that angle. ठीक है? So there are and lot of government initiatives as well. अगर आपने देखा, आंध्रा गवर्नमेंट जो है was the first state to pilot blockchain technology. ठीक है? Even Telangana and Tamil Nadu have पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला है उन्होंने। RBI इज एक्सप्लोरिंग की फॉर डिजिटल करेंसी, इंडिया का ओन डिजिटल करेंसी, मतलब बिटकॉइन ऑफ इंडिया स्पेसिफिक बिटकॉइन टाइप्स अगर हम एग्जांपल दे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पार्टनर किया लेजिट डॉक के साथ, एक इंडियन ब्लॉकचेन स्टार्टअप थी, तो कि भाई हम टेम्पर प्रूफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स दे सके, ठीक है। तो अब सर्टिफिकेट देना है किसी को तो वहां पर जाके कोई सर्टिफिकेट किसी को मिला है तो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा, तो दैट सेंट्रल अथॉरिटी विच डिस्ट्रीब्यूट द सर्टिफिकेट को काम कम हो जाएगा या हट जाएगी वो, ठीक है। तो बहुत सारी इसी चीजें हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑनबोर्डेड अ ब्लॉकचेन स्टार्टअप प्रिंट टू ब्लॉक फॉर इशूइंग कोविड-19 सर्टिफिकेट, टेस्ट सर्टिफिकेट, टेस्ट के सर्टिफिकेट्स, राइट, RT-PCR सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट की MEIT है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी एक पूरा ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क सेटअप किया है विच यू कैन सी ऑन देयर वेबसाइट। TRI हैज मेड अ प्लान टू डिप्लॉय वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉकचेन यूज केस इन टेलीकॉम सेक्टर, की ताकि ये जो हमारी स्पैम कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, वो कम हो सके, और ब्लॉकचेन पे अगर किसी का आ रहा है तो वो वहां पर शायद रिक्वेस्ट डालेगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये स्पैम है। सो दीज आर वेरियस थिंग्स विच आर बेसिकली हैपनिंग इन द ब्लॉकचेन स्पेस। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। एज आई सेड, अगर हम सिंपल थॉट प्रोसेस से लेके तो आप ये समझो कि एक जहां पर भी सेंट्रल अथॉरिटीज मैनेज कर रही हैं कोई चीजों को, ठीक है, अगर एक कंपनी ही कोई चीज आप देखो कि ये मैं एक मेरी कंपनी है, मैं सेंट्रल अथॉरिटी में, जैसे मेरे वेंडर्स हैं, मान लो 200 वेंडर्स हैं जो मेरे को सामान बेचते हैं या मेरे से खरीदते हैं,
ठीक है, तो आई कैन सेट अप ए ब्लॉकचेन टू मतलब डिस्ट्रीब्यूट दैट थिंग, ठीक है, कि हर चीज मेरे थ्रू जाए, मेरे थ्रू जाए। मेनी पीपल डोंट वांट इट, दे वांट टू थिंक कि ठीक है ऐसा सिस्टम बना दो कि आपस में ही डिसाइड कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सब देख लो, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दो और करो, ठीक है। व्हाई शुड आई बी इन बिटवीन ऑल द टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाट द वेरियस गवर्नमेंट इन वेरियस प्रोसेसेस दे आर थिंकिंग। आई एम श्योर इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर दो इट, ठीक है, कि मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में ही एंटर नहीं हो सकता है, बट लॉट ऑफ प्लेस इट कैन, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको कोई और इसमें बेनिफिट दिखता है या आपको अपने फील्ड में कोई इसका एप्लीकेशन दिखता है तो लेट मी नो एज वेल, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।